हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर सोशियोलॉजी यानी फ्रेंड्स समाजशास्त्र का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इसमें फ्रेंड्स मेरा कल यूनिट सेकंड चल रहा था, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसका फर्स्ट जो लेसन था उसको मैंने प्रोवाइड करा दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड यूनिट का सेकंड लेसन है, तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट आप देख लेते हैं अपने सेकंड यूनिट के सेकंड लेसन को। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि सेकंड लेसन क्या है। तो फ्रेंड्स लेसन का नाम है सांस्कृतिक विविधता, भाषा, संजातीयता एवं जाति संबंधी। फ्रेंड्स लेसन का नाम क्या है? फ्रेंड्स लेसन का नाम है सांस्कृतिक विविधता, भाषा, संजातीयता एवं जाति संबंधी। यानी फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। चलिए फ्रेंड फटाफट देख लेते हैं कि अगर कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन को कि संविधान के किस अनुच्छेद में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें फ्रेंड्स वहां फर्स्ट अपना चौथी अनुच्छेद में, सेकंड छठे अनुच्छेद में, थर्ड है आठवें अनुच्छेद में, एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आठवें अनुच्छेद में। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि आठवें अनुच्छेद में 22 भाषाओं को मान्यता मिलने से पहले कितनी भाषाएं मान्य थी। इसमें फ्रेंड्स वहां फर्स्ट अपन है 12 भाषाएं, सेकंड है 14 भाषाएं, थर्ड है 15 भाषाएं, एंड फोर्थ है 16 भाषाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 15 भाषाएं। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है। इसमें फ्रेंड्स वहां फर्स्ट अपन 20वां, सेकंड है 40वां, थर्ड है 50वां, एंड फोर्थ है 60वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 40वां। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि संजाति केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रक्रियात्मक है। इसमें फ्रेंड्स वहां फर्स्ट आपने अंतरा समूह संबंध, सेकंड है सम समूह संबंध, थर्ड है अंतर समूह संबंध, एंड फोर्थ सामुदायिक संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंतर समूह संबंध। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक है। इसमें फ्रेंड्स वहां फर्स्ट आपने नीरा देसाई, सेकंड है डीपी मुखर्जी, थर्ड है प्रमिला कपूर, एंड फोर्थ है योगेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डीपी मुखर्जी। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि जिस समुदाय की संजातीय विशेषताएं सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदाय से भिन्न होती है उसे कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स वहां फर्स्ट आपने अल्पसंख्यक समुदाय, सेकंड है क्षेत्रीय अल्पसंख्यक, थर्ड है प्रजातीय समुदाय, एंड फोर्थ है जनजातीय समुदाय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अल्पसंख्यक समुदाय। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि भारत में संजातीय अल्पसंख्यक का संबंध निम्नलिखित में से किस एक दशा से है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लोकतांत्रिक संरचना, सेकंड है सांस्कृतिक संरचना की भिन्नता, थर्ड है शैक्षणिक भेदभाव, एंड फोर्थ है प्रजातीय संरचना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक संरचना की भिन्नता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कि यह कथन है कि समुद्रों के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है कि समुद्रों के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश हैं उनका नाम भारतवर्ष है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति प्रजा निवास करती है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने वेद का, सेकंड है महाभारत का, थर्ड है विष्णु पुराण का, एंड फोर्थ है मनुस्मृति का। तो फ्रेंड्स जो ये कथन है ये फ्रेंड्स विष्णु पुराण का कथन है। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 25,000 फीट, सेकंड है 28,000 यानी 28,900 फीट, थर्ड है 29,000 फीट, एंड फोर्थ है 29,002 फीट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 29,002 फीट। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि लोगों को जीने का ढंग ही संस्कृति, यानी फ्रेंड्स क्या है कि लोगों को जीने का ढंग ही संस्कृति है, किसका कथन है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपन है, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है हर्स्कोविट्ज, सेकंड है मजूमदार एवं मदान, थर्ड है टाइलर, एंड फोर्थ है क्रोवर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मजूमदार एवं मदान। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन 169 भाषाएं, सेकंड है 179 भाषाएं, थर्ड है 189 भाषाएं, एंड फोर्थ है 159 भाषाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 189 भाषाएं यानी 79 भाषाएं। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इंडो आर्यन परिवार की भाषा नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है असमिया, सेकंड है सिंधी, थर्ड है मराठी, एंड फोर्थ है उड़िया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने अनुच्छेद 243 के 1 में, सेकंड है अनुच्छेद 240 में, थर्ड है अनुच्छेद 246 में, एंड फोर्थ है अनुच्छेद 248 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 के 1 में। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपन है चौथा, सेकंड है छठा, थर्ड है 7वां, एंड फोर्थ है 9वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 7वां। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि रिजले के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति का नाम है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने इंडो आर्यन, सेकंड है द्रविडियन, थर्ड है मंगोलायड, एंड फोर्थ है अल्पाइन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है द्रविडियन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत को प्रजातियों का संग्रहालय कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने यहाँ दुनिया की सभी प्रजातियों के लोग रहते हैं। इस सेकंड आपने भारतीय संविधान विभिन्न प्रजातियों के लोगों द्वारा बनाया गया, थर्ड है भारतीय जनसंख्या में विभिन्न प्रजातीय समूहों का मिश्रण होता रहा, एंड फोर्थ है इंडो आर्यन सभी प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सा, यानी कि भारतीय जनसंख्या में विभिन्न प्रजातियों समूहों का मिश्रण होता रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर भारत की कुल राज्यों की संख्या है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 26, सेकंड है 28, थर्ड है 29, एंड फोर्थ है 31। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 29। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि युगों से भारत की मौलिक एकता ही उसकी महान और आधारभूत तत्व रहा है। किसका कथन है इसे फ्रेंड्स? फर्स्ट आपने जवाहरलाल नेहरू का, सेकंड है महात्मा गांधी का, थर्ड है एस सी दुबे का, एंड फोर्थ है राजा राम मोहन राय का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति में विविधता के मुख्य आधार एक दूसरे से भिन्न प्रजातीय विशेषताएं, धर्म एवं भाषाएं हैं। किसका कथन है इसे फ्रेंड्स? फर्स्ट आपने महात्मा गांधी का, सेकंड है एस सी दुबे का, थर्ड है नेहरू का, एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एस सी दुबे का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है इसे फ्रेंड्स? फर्स्ट आपने बी एस गुहा ने, सेकंड है जे एच हट्टन ने, थर्ड है हर्बर्ट रिजले ने, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक हर्बर्ट रिजले जी ने लिखा है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या है इसमें फ्रेंड्स? फर्स्ट आपने 14, सेकंड है 16, थर्ड है 17, एंड फोर्थ है 18। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 18। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से भारत की कौन सी दो भाषाओं इंडो आर्यन संबंधित है इसमें फ्रेंड्स? फर्स्ट आपने उर्दू तथा बांग्ला, सेकंड है सिंधु तथा तेलुगु, थर्ड है राजस्थानी तथा मलयालम, एंड फोर्थ है सिंधी तथा कन्नड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिंधी तथा तेलुगु। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है इसमें फ्रेंड्स? फर्स्ट आपने उर्दू, सेकंड है बांग्ला, थर्ड है तेलुगु, एंड फोर्थ है तमिल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बांग्ला। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रभाषा है इसमें फ्रेंड्स? फर्स्ट आपने संस्कृत हिंदी, सेकंड है संस्कृत, थर्ड है हिंदी एवं संस्कृत, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो फ्रेंड्स है हिंदी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि भारत में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक का भेद व्यवहारिक रूप से किस आधार पर किया जाता है? फ्रेंड्स फर्स्ट अपना धार्मिक आधार पर, सेकंड है भाषाई आधार पर, थर्ड है धर्म तथा भाषा के आधार पर, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है धर्म तथा भाषा के आधार पर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न अध्ययनों के आधार पर भारत में जातियों की संख्या है इसमें फ्रेंड्स? फर्स्ट अपने लगभग 2000, सेकंड है लगभग 3000, थर्ड है लगभग 4000, एंड फोर्थ है लगभग 5000। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लगभग 3000। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रदेशों के विभाजन का आधार है इसमें फ्रेंड्स? फर्स्ट आपने क्षेत्रीय जलवायु, सेकंड है धार्मिक केंद्रीयकरण, थर्ड है भाषा, एंड फोर्थ है सांस्कृतिक भिन्नता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भाषा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संजातीयता का संबंध है इसमें फ्रेंड्स? फर्स्ट अपना समान जात के लोगों से, सेकंड है एक विशेष जीवन विध से, थर्ड है प्रजातीय भेदभाव से, एंड फोर्थ है क्षेत्रीयता की भावना से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक विशेष जीवन विध से। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि भारत में संजातीय विभिन्नताओं की अभिव्यक्ति किस काल में सबसे अधिक महसूस की गई? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने स्मृति काल में, सेकंड है मुगल काल में, थर्ड है ब्रिटिश काल में, एंड फोर्थ है स्वतंत्रता के बाद से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर स्वतंत्रता के बाद से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 1961 में, सेकंड है 1956 में, थर्ड है 1955 में, एंड फोर्थ है 1950 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1955 में। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज, राम राम, थैंक यू, सत श्री अकाल, थैंक यू।